हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। आज दोस्तों हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रेशो से रिलेटेड है, पार्टनरशिप का। तो जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिए। तो पार्टनरशिप के बारे में बच्चों आज डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखा करो, स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि चीज़ें अच्छी ढंग से आपको क्लियर हो सके। तो साझेदारी आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर होगा कंसेप्ट, साझेदारी होती क्या है। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। साझेदारी जैसे कोई किसी ने बिजनेस करना है, कोई बिजनेस करना है तो वही तो साझेदारी स्टार्ट होती है वहाँ से। तो साझेदारी कहाँ से स्टार्ट होती है? यदि कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, अकेले में कैपेसिटी नहीं होती, तो 2 पार्टनर 3 पार्टनर मिलकर एक व्यापार शुरू कर लेते हैं। सपोज मैं कह देता हूँ ए और बी 2 पर्सन हैं, वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ पैसा लगाएंगे बच्चों, तो कैपिटल लगती है बिजनेस शुरू करने के लिए। अब ए और बी 2 पर्सन इसमें हो रहे हैं। सपोज ए ने 1 लाख लगा दिया, ठीक है, और बी की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसा लगा सकता है, बी ने लगा दिए 2 लाख। तो बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, तो दोनों या तो इक्वल लगाएंगे, वो डिपेंड करता है दोनों पर कितना कितना लगाना चाहते हैं। तो बच्चों बिज़नेस शुरू किस लिए किया जाता है? बिज़नेस शुरू इसलिए किया जाता है ताकि मेरे को कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, प्रॉफिट लेने के लिए तो बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। अब इतनी कैपिटल लगा ली है, 1 लाख 2 लाख, कुछ टाइम के बाद, सपोज 1 ईयर का गैप ले लेते हैं, 1 ईयर के बाद वो सारा सिस्टम अपना एक्सपेंसेस इनकम जितनी भी हुई हैं अपना बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट लेके आएंगे। कुछ प्रॉफिट होगा उन्हें बिजनेस में, प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा, इस पर प्रॉफिट या लॉस होता ही है। मान लिया इसमें इनको हो गया 51,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या ये सारा प्रॉफिट ए लेगा या क्या सारा प्रॉफिट बी लेगा? नहीं, ना ए लेगा अकेला, ना बी लेगा। क्या लेगा? ए और बी दोनों ही लेंगे, लेकिन कितना कितना ले, तो वो प्रॉफिट एक रेशो में डिवाइड होता है बच्चों। तो वो रेशो कौन सा ले? अब रेशो वो लिया जाता है जिस रेशो में कैपिटल लगाई है ना, उसी रेशो में प्रॉफिट बांट दिया जाता है। तो कैपिटल किस रेशो में लगाई है? मैं 5 0 से 5 0 काट सकता हूँ, यानी कि कैपिटल किस रेशो में लगाई है? 1:2 रेशो में कैपिटल लगाई थी, और इसी रेशो में ही जाएगा प्रॉफिट। तो यानी कि अब इसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो कैपिटल का रेशियो हमें पता है वही रेशियो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कैपिटल दे रखी होगी, इतनी इतनी लगाई हैं, उससे मैं रेशियो निकाल दूंगा, वो जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज़ से हमने यूज़ करना है। तो ये सारा प्रॉफिट डिवाइड करना है, मतलब कि प्रॉफिट रेशियो 1:2 आ गया। तो यानी कि 3 रेशो किसके बराबर है? 3 रेशो 51,000 रुपीज़ के बराबर। 1 रेशो किसके बराबर हो गया? 1 रेशो 17,000 रुपीज़ के बराबर। 1 रेशो 70,000 रुपीज़ है। एक रेशो किसका है? ए का, यानी कि ए को मिलेंगे 17,000। 2 रेशो किसके बराबर हो गए? 34,000 के बराबर। बी को मिलेंगे 34,000, क्योंकि बी ने पूंजी भी तो उससे डबल ही लगाई है ना, प्रॉफिट भी डबल मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये मैं कंसर्न कब ले रहा हूँ, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैं मान लेता हूँ टाइम फिक्स है, टाइम को चेंज नहीं होता, टाइम फिक्स है, यानी दोनों समान टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया जैसे 1 साल के लिए, ठीक है। और अगर टाइम दोस्तों अलग अलग हो, टाइम यदि अलग अलग हो जाता है, मान लिया ए लगाता है 8 मंथ के लिए और बी लगाता है कंप्लीट 12 मंथ्स के लिए, यानी कि 1 ईयर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में देगा ए कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मान लिया ए कैपिटल इन्वेस्ट करता है 1,000 रुपीज़, ठीक है, 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। बी इन्वेस्ट करता है 2,000 रुपीज़, और 1,000 इन्वेस्ट करता है 8 मंथ के लिए, तो इंटू 8। बी इन्वेस्ट करता है 12 मंथ के लिए 2,000 रुपये, तो पूरे साल का कितना हो गया? इंटू 12, तो 8,000 और 24,000। तो ये कैपिटल फिर एज्यूम करनी है। अगर टाइम अगर अलग अलग दे रखा हो ना, टाइम यदि अलग अलग दे रखा हो, तो हम इस तरह से ये कैपिटल को लेके आएंगे। तो इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 8,000 और 20,000, 24,000, 3 0 से 3 0, 8 1 8, 8 3 24।
तो कैपिटल का रेशियो क्या आ गया 1:3। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेनी है। एक यहाँ से बहुत ही प्यारी चीज़ लेके आ रहा हूँ, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जिसको कि मैं बार बार कैपिटल वर्ड बोल रहा हूँ, यानी कि इतनी कैपिटल लगाता है, यानी कि इतना इन्वेस्ट किया। आपकी इन्वेस्टमेंट किसके बराबर कह सकता हूँ? टाइम इनटू प्रॉफिट, इसके बराबर कह सकता हूँ ना। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रॉफिट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कह सकते हो? जैसे ये प्रॉफिट का रेशो 1 आ रहा है, ये कैसे लेके आ रहा हूँ? ये टाइम था ना, 8 मंथ टाइम था, ये मेरी क्या थी? इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इस चीज़ को याद रखो, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान होंगी। प्रॉफिट यानी कि अगर मेरे को रेशियो में डिवाइड करना है, वो रेशियो लेके आना, टाइम अलग अलग है, कितना इन्वेस्ट किया था, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, वो रेशियो क्या आ जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी प्रॉफिट को मैं क्या कह सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आपने जितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट दिया जाएगा उस रेशियो में। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम क्वेश्चंस में सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे। इस चीज़ को याद रख लेना, दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसी से मैं अगर रेशियो निकालना चाहता हूँ टाइम का, बाई चांस से किसी क्वेश्चन में टाइम का रेशियो पूछता है, तो टाइम किसके बराबर हो गया? प्रॉफिट डिवाइड इन्वेस्टमेंट। टाइम निकल के आ जाएगा प्रॉफिट डिवाइड इन्वेस्टमेंट। तो एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, वहाँ पर अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को याद रखो, चाहे टाइम पूछ ले तो इन्वेस्टमेंट इधर डिवाइड कर दो, इन्वेस्टमेंट पूछ ले इन्वेस्टमेंट का रेशो तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों पार्टनरशिप का। व्यापार करता है कोई, जब प्रॉफिट होता है तो किस रेशियो में बांटूं? जिस रेशियो में कैपिटल लगाते हो उसी रेशियो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज एक एग्जांपल ले लूँ, इसी को ले लेता हूँ। मान लिया ए ने 20,000 रुपये लगाए, बी ने 30,000 रुपये लगाए, और प्रॉफिट होता है उनको, मान लिया 5,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 5,000 रुपये का। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? तो मेरे को दिख रहा है, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 2:3 रेशो में बांटूंगा। तो 2:3 रेशो किसके बराबर? 5,000, यानी कि 5 रेशो किसके बराबर? 5,000 रुपीज़ के बराबर। एक रेशो किसके बराबर? 1,000 रुपये के बराबर। तो एक रेशो 1,000 के बराबर है, तो 2 रेशो किसके बराबर हो गया? 2,000 रुपये के बराबर। और 3 रेशो किसके बराबर हो गया? 3,000 रुपये के बराबर। तो इस तरह फटाफट बांट सकते हो, यानी कैपिटल रेशो पता है, उसी रेशियो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का भी वही रेशियो होता है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और नए हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं इनसे रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखो, फॉरवर्ड करके नहीं देखो, स्टार्टिंग से एंड तक देखो। तो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट रुपीज़ 1,75,000 एंड 2,25,000। ए और बी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ए और बी कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ए कितना लगाता है? ए पैसे लगाता है 1,75,000 और बी कितना लगाता है? 2,25,000। इफ़ बी शेयर इज इन द प्रॉफिट अर्न बाय दैम इज 9,000। बी का प्रॉफिट शेयर दे दिया 9,000 रुपये, बी का प्रॉफिट शेयर दे दिया 9,000 रुपये। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कैपिटल का रेशो दे रखा है, कैपिटल का रेशो दे रखा है ए और बी का। ये 0 की तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि 175 रेशो में लेके आना है ना मेरे को। 175 225 कर दूंगा, 25 सत्ते 175, 25 निमा 225। तो कैपिटल का रेशियो क्या आ गया? 7:9 आ गया। ठीक है, तो ये कैपिटल रेशियो हो गया। मेरे को पता है यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रेशियो होता है। ठीक है, 7:9।
और इसने बी का यानी कि ये 9 रेशो आया है, बी का प्रॉफिट रेशो आया है, ठीक है, 7 रेशो आया है, ए का प्रॉफिट रेशो आया है, और बी का इसने 9000 प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि 9 रेशो किसके बराबर हो गया, 9000 के बराबर हो गया, और 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 रुपये के बराबर हो गया, और 7 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 7000 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो ए का 7000, बी का 9000, तो टोटल प्रॉफिट कह रहा था कितना हुआ, टोटल ऐड कर दो, टोटल प्रॉफिट 16000। तो इस तरह करना है, बस रेशियो में लेके आओ, कैपिटल रेशियो पता लगते ही आप उसको प्रॉफिट रेशियो में लेके जाओ, और उससे रिलेटेड कोई कंडीशन है तो उसमें घुमा दो। इसमें जैसे बी का प्रॉफिट दे रखा था 9000, मेरे को पता है यहाँ पे बी का रेशियो 9 है, तो 9 रेशो 9000, एक रेशो मैंने निकाल दिया। तो एक रेशो पता लगते ही चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, उसकी तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। राम इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 25,000, राम इन्वेस्ट करता है 25,000 रुपये, एंड स्टार्टेड ए बिजनेस, 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर देता है। जितेंद्रा ज्वाइंड हिम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, यानी कि राम बिजनेस शुरू करता है 25,000 रुपये से, ठीक है। 1 साल के बाद जितेंद्र ज्वाइन करता है उसको, 30,000 रुपये लेके आता है, यानी कि राम ने बिजनेस शुरू किया 25,000 रुपये से, 1 साल पूरा हो गया, फिर जितेंद्र आता है, जितेंद्र, ये राम और ये जितेंद्र, 1 साल बाद जितेंद्र आता है 30,000 रुपये लेके, चल भाई मेरे को पार्टनर बना ले, आप दोनों इकट्ठे करेंगे। आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस शुरू होने के 2 साल बाद, दे अर्न ए प्रॉफिट, तो उनको कितने का प्रॉफिट होता है, 46,000 रुपये का प्रॉफिट होता है 2 साल के बाद, 46,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज़ द राम शेयर इन द प्रॉफिट, तो राम का शेयर निकालना है, कितना उसका हिस्सा होगा। तो कैपिटल लगाई है 25,000 रुपये स्टार्टिंग, तो ये 2 साल के बाद प्रॉफिट हुआ है ना, तो राम ने कितने साल के लिए कैपिटल लगाई, 2 साल के लिए, यानी कि 50,000, और इसकी कितनी, 1 साल बाद आया था ना, तो 1 साल के लिए रह गया होगा इसका, यानी कि 30,000। तो ये मेरा कैपिटल एग्जैक्ट आया आफ्टर टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करके, टाइम अलग अलग हो गया ना, राम तो पूरे 2 साल रहा बिजनेस में, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके कैपिटल को, लेकिन शाम जो दूसरा जितेंद्र था वो तो 1 साल ही रहा ना, ठीक है, 1 साल के हिसाब से मैं 30,000 निकाल दिया, तो इसका रेशो निकाल दो, ये रेशो क्या आ जाएगा 5:3। तो इसी को ही मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से यूज़ करता हूँ, 5:3। तो प्रॉफिट 46,000 हो रहा था, तो 8 रेशो 46,000 के बराबर है, 8 रेशो 46,000 रुपये के बराबर है, तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 46,000/8, ठीक है। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, एक रेशो आ गया 5750 के बराबर। तो राम का शेयर पूछ रहा था, राम का प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है 5 है, तो 5 रेशो कितना हो जाएगा 57150 इंटू 5, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो बस, दैट विल बी आवर आंसर। तो 28,750 रुपये राम का शेयर हो जाएगा। तो देख रहे हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस रेशो के मेथड से करते जाओ, बस ये बताते हुए कैलकुलेशन में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत ही 5 से 10 सेकंड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे मिस्टर एक्स ओपनड ए वर्कशॉप, एक वर्कशॉप खोलता है, एक दुकान खोलता है, इन्वेस्टिंग 40,000, 40,000 रुपये लगा के एक दुकान खोलता है, ठीक है जी, खोल ली। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 पर ईयर, और हर साल वो 10,000 रुपये और लगा देता है। आफ्टर 2 ईयर्स हिज ब्रदर वाई ज्वाइंड हिम विद एन अमाउंट ऑफ 75,000, और 2 साल बाद उसका भाई कहता है भाई 75,000 रुपये मैं भी आपके बिज़नेस में लगाना चाहता हूँ, बिज़नेस सही चलने लग गया होगा। तो ठीक है जी, आप भाई है तो मना नहीं किया जा सकता। 2 साल बाद उसका भाई वाई 75,000 रुपये लेके आता है बिजनेस में और ज्वाइन करता है, लेकिन उसके बाद कोई एडिशनल अमाउंट नहीं लगाता, बस 75,000 स्टार्टिंग में लेके आया, बस फिक्स उसकी अमाउंट, चलो भाई बिजनेस में पार्टनर बन गया। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर, तो 4 साल कंप्लीट हुए, 4 साल कंप्लीट हुए और प्रॉफिट कितना हुआ 3,70,000, यानी कि 4 साल तक की स्टोरी है ये। तो एक्स का मैं 4 साल तक का इन्वेस्ट पता करता हूँ कितना, पहले साल इसने कितने लगाए 40,000 रुपये लगाए, स्टार्टिंग 40,000 से किया था ना, एक प्लस फिर हर साल 10-10 बढ़ा देता है, 40,000 प्लस 10,000 50,000 प्लस गुना 1, फिर थर्ड ईयर 10,000 और बढ़ा दिया होगा, दूसरे साल तक 50,000 हो गए, तीसरे साल फिर 10,000 और लेके आया 60,000 गुना 1,
फिर चौथा साल आ गया, हर साल 10-10 बढ़ाते हैं ना, 60,000 थे तीसरे साल तक, 10,000 और आ गए तो 70,000 बन गए। तो ये एक्स की टोटल कैपिटल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40,000 प्लस 90 प्लस 50, 90 और 60,000, एक 50 और 70, एक 50 और 70, 2,20,000। इसने 4 साल के हिसाब से मैंने कैपिटल फैला ली। और वाई 2 साल बाद आया तो 4 साल के बाद प्रॉफिट हुआ है, 4 ईयर्स तक काम उन्होंने इकट्ठा किया, यानी कि वाई तो 2 साल बाद आया था ना, और 75,000 रुपये लेके आया था, और 2 साल ही रहा है ये, ठीक है, 2 साल बाद आया था, 4 साल बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो इसको 2 साल मानेंगे ना, 2 साल के लिए रहा ये बिजनेस में एक तरह से। तो इसने कितना लगा दिया, एक तरह से इसकी कैपिटल 1.5 लाख हो गई। तो इस रेशियो में हम बांट देंगे, 3 0 से 3 0 कट गई, ठीक है, इस 0 से 4 0 से 4 0 काट दो, तो क्या रेशियो आ गया, 22:5। ये कैपिटल रेशो, इसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसी को बोलेंगे। तो टोटल प्रॉफिट 3,70,000 हो रहा था, तो 22 + 15 37 रेशो किसके बराबर, 3,70,000 रुपये के बराबर। एक रेशो किसके बराबर, 10,000 रुपये के बराबर। एक रेशो 10,000 के बराबर आ गया। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द एक्स शेयर, इसका शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, तो इसका रेशो कितना है, 22 है ना, तो 22 × 10 तो कितना हो गया, 22,000 रुपये एक्स का शेयर हो जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो इस तरह करना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। एक और पार्ट लेके आएंगे हम पार्टनरशिप का, थोड़ा टफ लेवल लेके आएंगे। ये भी टफ ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छी लग रही है लाइक के बटन पर और अपने फ्रेंड को शेयर करते रहिए। और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल रेशो। अब कैपिटल रेशो ऑलरेडी दे दिया इसने, कैपिटल की बजाय कैपिटल रेशो दे दिया 5:6 किसका, ए और बी का। एंड एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉ, 8 मंथ के बाद ए विड्रॉ पैसा निकाल लेता है, काम ख़त्म। यानी कि ए कितने टाइम तक रहता है बिजनेस में, बस 8 महीने का। तो इसका 8 महीने के हिसाब से स्टोरी देखेंगे। इफ़ द रिसीव प्रॉफिट इन द रेशो 5:9, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया, वो कितना दे रखा है 5:9। पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज। तो बी की कैपिटल कितने समय के लिए यूज हुई, यानी कि बी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। पीछे पीछे देता था ना क्वेश्चन में, भाई ए ने इतने टाइम के लिए लगाया, बी ने इतने टाइम के लिए लगाया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने निकालना है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था पीछे, तो ये अब देख सकते हैं कैपिटल ए और बी का रेशो 5:6 है, प्रॉफिट 5:9। ये रेशो दे रखा था। निकालना क्या है, टाइम निकालना है कि ए ने कितने, बी का निकालना है वैसे, बी ने कितने टाइम तक लगाया। तो पीछे हमने एक फॉर्मूला आपको बताया ही था कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की इनटू टाइम। तो टाइम का रेशो निकालना है ना, कैपिटल को डिवाइड कर दो, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ये टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, तो वही करूँगा। ए का टाइम, ए का जो टाइम है, एज टाइम, प्रॉफिट कितना था रेशो 5, कैपिटल 5, तो ए का रेशो क्या आ गया 1 ही आ गया। ठीक है, और बी का कितना आ जाएगा, बीज टाइम कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 9 है डिवाइड 6, बी का टाइम कितना आ जाएगा, काट दो 3/2। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, ए और बी का टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 1:3/2। यानी कि आप ये भी कह सकते हो 2:3, ये भी कह सकते हो ना, एल्शियम लेते हो तो ये हमारा आ गया टाइम का रेशो 2:3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए और बी का कैपिटल रेशो दे रखा था, ठीक है जी, दे रखा था। प्रॉफिट रेशो दे दिया। निकालना है इसमें बी कितने टाइम तक पैसा लगाया, तो टाइम निकालना है कितने टाइम तक निकाला। तो पीछे मैंने आपको बताया ही था कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कितनी कैपिटल लगाई इनटू टाइम। तो ये टाइम रेशो निकालना है, टाइम किसके बराबर, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो रेशो दे रखे हैं, ए का निकाल रहा हूँ, ए का प्रॉफिट रेशो 5 है, कैपिटल 5 है, तो 5/5 ए का आ गया। बी का प्रॉफिट 9 है, बी का कैपिटल 9 है, 9 डिवाइड 6
3/2 आ गया, तो ये रेशो आ गया 1:3/2, एल्शियम लोगे 2 तो 2:3 ये रेशो आ गया। इसने ये दे रखा था कि ए कितने महीने के लिए रहा, ए का तो टाइम दे रखा है ना, 8 महीने के लिए लगाया, 8 महीने बाद चला गया, यानी कि ए का 8 महीने के लिए लगाया। तो 2 रेशो किसके बराबर हो गया, 2:8 मंथ के बराबर हो गया, 1:4 मंथ के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन से मैंने ये रेशो में चेंज कर दिया कि 2 रेशो, ए का 2 रेशो था ना टाइम, 2 रेशो किसके बराबर, 8 महीने तक लगाया तो 1:4 महीने। बी का कितना है, बी का 3 रेशो है तो 1:4 के बराबर है, 1:4 के बराबर है तो 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो बी ने 12 मंथ तक लगाया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो ये कंसेप्ट याद रख लेना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, कितना लगाया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। और चैनल को लाइक करो दोस्तों जिसने नहीं किया, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल को लाइक करते रहिए। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 मिल्कमैन है, 4 दूधी हैं, हायर्स ए पैस्चर, पैस्चर मैंने चारागाह, जहाँ पे चारागाह मतलब कि गायों के चरने की जगह, चारागाह किराए पर लेते हैं। 4 मिल्कमैन है, चारागाह किराए पर लेते हैं, हायर्स मैंने किराए पर लेना। ए हैज़ 18 काऊ, ए के पास कितनी है, 18 काऊ हैं। दैट ग्रेज 4 मंथ, कितने टाइम के लिए चरती है, टाइम 4 महीने। बी हैज़ 25 काऊ, 25 काऊ हैं। दैट ग्रेज 2 मंथ, तो चारागाह ले लिया किराया, गायों के चरने के लिए तो लिया जाता है। 18 गाय हैं के पास, 4 महीने चरती हैं। ठीक है जी। बी के 25 गाय हैं, कितने महीने के लिए चरती हैं, 2 महीने के लिए। और सी के पास 28 काऊ हैं, कितने महीने के लिए चरती हैं, 5 महीने के लिए। ठीक है, और डी के पास 21 काऊ हैं, कितने महीने के लिए चरती हैं, 3 मंथ्स के लिए। इफ़ ए पे 720, तो रेंट पर ले रखा है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना रेंट का। ए रेंट का कितना देता है, 720 रुपये देता है। तो व्हाट इज़ द रेंट ऑफ पोस्चर, चारागाह का टोटल किराया कितना है, यानी कि ए बी सी डी से टोटल कितना किराया है। ए का दे रखा है, बस ए कितना पे करता है, 720 रुपये पे करता है। तो वो किस हिसाब से पे करेगा, कितनी गायें हैं उसके पास और कितने महीने चराता है, मतलब ये रेशो आ जाता है। 18 को 72 आ जाएगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 140, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 30। तो ए ये रेशो आ गया इनका, ए बी सी, इतनी गाय 4 महीने के लिए, तो इस रेशो में वो सारा किराया देंगे। 4 महीने के लिए चराता है तो इतना इस हिसाब से देगा ना, बी 2 महीने के लिए चराता है तो इस हिसाब से देगा अपना, ये ज़्यादा टाइम के लिए देता है तो इसी हिसाब से देगा। तो 72 रेशो किसके बराबर है, बी का, ए का तो दे ही रखा है 72, 720 रुपये देता है, तो यानी कि 72 रेशो किसके बराबर, 720 रुपये के बराबर, 1:10 रुपये के बराबर, 1:10 के बराबर हो गया। टोटल निकालना है तो इन चारों को ऐड कर दो, इंटू 10 कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 60, ये टोटल ऐड कर दो रेशो, इंटू 10 कर दोगे तो टोटल हमारा रेंट आ जाएगा कितना पे किया है। तो इसको आप कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इस तरह का, इससे सोल्व होता है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्ट सम बिजनेस विद 50,000, ए बिजनेस शुरू करता है जी 50,000 रुपये से। ठीक है, कर दिया। आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइंस हिम विद 70,000, 3 महीने बीत जाते हैं तो कौन आ जाता है, बी 70,000 रुपये लेके, चलो भाई मेरे को भी बिजनेस में पार्टनर बनाओ। एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल की स्टोरी कर रहा है। ए ने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपये लगा के, 3 महीने बाद ये आ गया, पूरे साल के बाद कह रहा है व्हाट रेशो शुड दे शेयर इन प्रॉफिट, तो रेशो निकालना है प्रॉफिट का। तो टाइम अलग अलग हो गया ना, पूरे साल बाद, यानी कि ए ने शुरू किया था कितने टाइम के लिए रहा, 12 महीने के लिए रहा था, तो 12 महीने के लिए लगाया था। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या करूँगा, 6 लाख रुपए। बी 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया है, यानी कि अप्रैल के महीने में आया है, तो यानी कितने महीने रहा ये बिजनेस में, पूरा साल काउंट करो तो 9 महीने रहा, तो ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कैपिटल आ गई टाइम के अकॉर्डिंग, इन 0 से ये 0 काट दो और ये कैंसिल होता है, 6 कम 6 3 पे काट दो, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 1, तो 20:21 रेशो आ जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब कुछ प्रॉफिट दे रखा होता, मान लो 41,000 प्रॉफिट होता, पूछ लेता कि कितना कितना आएगा, तो 41 रेशो इज इक्वल टू 41,000, तो 1 रेशो का मान निकाल देंगे, फिर इसमें बांट देंगे।
तो ये थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू देखते हो तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग आएगी। एक बार आप वीडियो को समझ में ना आए तो 1-2 बार उसको रिपीट कीजिए वीडियो को, ताकि अच्छे ढंग से क्लियरिटी हो सके। और आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कोई आपकी प्रॉब्लम है, और आप वीडियो में कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।